हेलो एवरीवन। आज एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं और अपना चैप्टर चल रहा था लाइट। लाइट के अंदर अपन ने देख लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना अलग अलग सरफेसेस के थ्रू। एक तो प्लेन सरफेसेस के थ्रू, कर्व सरफेसेस के थ्रू। उसमें भी अपन ने स्फेरिकल सरफेसेस के दो टाइप देखे थे, एक कॉनकेव, केव के अंदर घुसेगा मिरर तो क्या हो जाएगा कॉनकेव, और एक कॉन्वेक्स देखा था। उसके बाद में अपन ने देखा कि कैसे इमेजेस फॉर्म होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ले ली थी अपन ने ऑब्जेक्ट्स की। उसके बाद में अपन ने समझा, क्या समझा यार अपन ने, यार सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझा। साइन कन्वेंशन में देखा था कि लेफ्ट साइड रखेंगे तो कौन सा साइन लेंगे, अपवर्ड लगेंगे तो कौन सा साइन लेंगे, डाउनवर्ड में कौन सा, राइट में कौन सा, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। और ये सारी चीजें रिलेट करी थी अपन ने एक एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। आ रही है बात समझ में? इनसे अपन ने रिलेट कर लिया था सारी चीजें, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कार्टेशियन प्लेन से अपन ने सारी चीजें रिलेट कर ली थी। अब अपन बात करने वाले हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना देखा जा सकता है। तो यार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है कि जैसे ही कोई मीडियम चेंज होगा तो लाइट रेज बेंड होने वाली है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज में जो फिनोमिना देखने को मिलता है उसको अपन क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से देखते हैं कि क्या क्या सारी चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और अभी कुछ भी दिमाग में नहीं सोचना है, डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ यार। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, फोकस के साथ वीडियो स्टार्ट करना है और एक अच्छे से वातावरण के अंदर आ जाना है और शांत वातावरण के अंदर आ जाना है और उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा क्या जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, कोई अगर जैसे टब वगैरह के अंदर पानी पड़ा हुआ है और उसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई, मान लेते हैं सिक्का पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो अपन को ऐसा नहीं लगता पानी के ऊपर आ रहा है थोड़ा, यार ये तो है ना जहां होना चाहिए उसके पोजीशन से ऊपर की तरफ है, ऐसा कुछ लगता है यार। इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास मान लेते एक बाउल है और एक सिक्का, जो मैं बात कर रहा था वही बात करेंगे अभी अपन। ये बाउल है मेरे पास और एक सिक्का है, अपन ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा जाता है, कैसे बेंडिंग ऑफ लाइट देखी जाती है। तो ये सारी चीजें बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा व्यू अपना चेंज कर लेता हूँ। अब आप लोगों को एक बाउल दिख रहा होगा, ये रहा अपना बाउल। अब मेरे को एक चीज बताना, इस वक्त आप लोगों को कॉइन दिख रहा है क्या? बताओ। बिल्कुल दिख रहा है। चलो बताओ, इसी बात पे बता देना जरा। हाँ, कितने रुपए का कॉइन है भैया? 2 रुपए का है ये कॉइन? बिल्कुल है। अब मैं आप लोगों को ऐसे बोल रहा हूँ, अब मेरे को बताओ इस वक्त आप लोगों को दिख रहा है? थोड़ा बहुत दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा होगा, बताओ एक बार, यस और नो? बिल्कुल नहीं दिख रहा। चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर मैं इसमें मीडियम चेंज कर दूं। मीडियम चेंज करने का मतलब, अभी तो आप लोगों का कनेक्शन हो रहा है एयर वाले मीडियम के थ्रू, अभी एयर ही है, अरे और कुछ थोड़ी है यार, एयर ही है। तो एयर वाले मीडियम के थ्रू कनेक्शन हो रहा है। अब मान लेते मीडियम चेंज कर देता हूं, 2 मिनट वेट करो, मीडियम लेने जाते हैं। ये अपना मीडियम आ गया है और अपना मीडियम आ चुका है वाटर वाला। ये मैंने वाटर मीडियम डाल दिया है इसके अंदर। अभी दिख नहीं रहा होगा कोई ना आप लोगों को? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। अब टिप टिप बरसा देते हैं पानी को। अरे और कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। अब दिख रहा है क्या कॉइन? बताओ एक बार, दिख रहा है कॉइन? इसका मतलब जो पहले वाली पोजीशन थी यार, उससे तो ऊपर आ गया कॉइन। ये कैसे जादू हो गया? अरे जादू वादू कुछ भी नहीं है, ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला फिनोमिना है। कुछ भी जादू नहीं है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है यार? अपन ने बाउल लिया है ऐसा कुछ, अरे बाउल ये नहीं है, और कुछ थोड़ी लग रहा है। बाउल में मैंने डाला कॉइन 2 रुपए का, 2 रुपए का मैंने कॉइन डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद में पहले जो पोजीशन पे मेरे को नहीं दिख रहा था, पानी डालने के बाद दिख गया मेरे को भैया। वाटर डाल दिया मैंने और यहां पर वाटर आ गया ऐसे, ये आपका पानी ही पानी हो चुका है। मान लेते यहां से मैं देख रहा था इसको, आप लोग भी यहां से ही देख रहे थे, ऐसे गौर करके देख रहे थे। बिल्कुल पहले आप लोग देख रहे थे ना, आपकी लाइट रेज यहां जा रही थी, बिल्कुल ऐसे जा रही थी क्या? बताओ। अभी आगे भेजेंगे नहीं, इसके आगे जा रही थी बिल्कुल सीधे, ऐसे आगे जा रही थी आप लोगों की लाइट रेज। बट जैसे ही पानी आया, पानी आ गया तो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना लगा और जो लाइट है वो बेंड हो गई ऐसे। जो लाइट रेज यहां जानी चाहिए थी वो बेंड हो गई इस साइड। इसलिए आप लोग की जो लाइट रेज का कनेक्शन है वो 2 रुपीज वाले कॉइन से हो चुका था। इसकी वजह से ही, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आप लोगों को 2 रुपीज का कॉइन दिखना स्टार्ट हो गया था। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भैया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना, इज द फिनोमिना या फिर फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंड हो रही है क्या बताओ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस, एट सरफेस separating, at the surface separating two different mediums, different होनी चाहिए, two different mediums, refraction of light is the phenomenon of bending of light at surface separating two different mediums। ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। और यहां पर ही कौन सा फिनोमिना देखने को मिला, बेंडिंग ऑफ लाइट का, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो ये अपना सरफेस है, यहां पर एयर वाला मीडियम है मान लेते हैं, और यहां पर लाइट रेज आ रही है ऐसे, जानी तो किधर चाहिए, बिल्कुल सीधे जानी चाहिए, बट जाएगी कहां पर, इस साइड जाएगी। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है, इसे अपन क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यार जो सरफेस है, जो यानी जो सरफेस इनको सेपरेट कर रहा है, सरफेस विच इज सेपरेटिंग, यही जो सरफेस है ना जो सेपरेट कर रहा है एयर और वाटर को, बताओ। तो इस सरफेस को अपन क्या बोलेंगे, सरफेस विच इज सेपरेटिंग मीडिया, मीडियम्स को मीडिया भी बोल सकते हैं, सेपरेटिंग टू मीडिया इज सेड टू बी, इसे अपन बोलेंगे इंटरफेस, सेड टू बी इंटरफेस। यानी जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, दो मीडियम बना रहा है, इसी सरफेस को अपन क्या बोल देंगे, इंटरफेस बोल देंगे। तो इंटरफेस के थ्रू ही बेंडिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो एक बार इसकी बढ़िया से डेफिनेशन लिख लो, ये डायग्राम बना लो, कॉइन वाली चीज वो याद रखना है कि कैसे कॉइन ऊपर आया था। अरे ऊपर नहीं आया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ था। तो एक बार नोट डाउन कर लो इसको। अब अपन कई कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझेंगे, कई डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। तो अलग अलग अगर अपन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सरफेसेस के थ्रू समझना है, तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस वगैरह देखनी पड़ेगी, कॉमन डेफिनेशंस देखनी पड़ेगी जो काम आएगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या देखनी है अपन को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे भी अपन इंडेक्स की बात करते हैं, किसी चीज को अपन कैरेक्टराइज कर रहे हैं, इस चीज की बात करेंगे कि इस चीज में क्या क्या चीजें होने वाली है। तो सारी चीजों को देखते हुए मटेरियल को अपन अगर क्लासिफाई करने वाले हैं, कह रहे ये मटेरियल कैसा होगा, ये मटेरियल कैसा होगा, कौन सा हार्ड मटेरियल होगा, कौन सा थोड़ा सा कम हार्ड मटेरियल होगा, सॉफ्ट मटेरियल कौन सा होगा, तो इसके लिए एक इंडेक्स बना दिया जिसको नाम दे दिया, रिफ्रैक्शन के थ्रू पढ़ रहे हैं तो यानी रिफ्रैक्टिव, और इंडेक्स आ जाएगा। रिफ्रैक्शन से पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा नाम। तो अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझते हैं सबसे पहले। तो इट इज दी स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे अपन। कैसे भैया, अब मान लेते हैं आप लोग लाइट रेस चला रहे हो कहीं पर, एग्जाम्पल करते हैं एक बार एग्जाम्पल। अभी मैं एयर में हूं, आराम से एयर में हूं। अब मान लेते हैं एकदम से ही एयर से मैं चल जाता हूं पानी के अंदर। अभी अपन खुद की बात कर रहे हैं, वी आर पार्टिकल्स है अपन, तो छोटे छोटे कण है अपन। तो अपन अगर मान लेते स्विमिंग करने जा रहे हैं और एक तरफ मैं एयर के अंदर हूं, इमेजिन करना एक तो एयर में चल रहे हैं अपन, वाह 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 वाह, और एक स्विम कर रहे हैं, किसमें आप लोगों को धक्का ज्यादा लगेगा, अरे स्पीड किसमें कम होगी, स्विमिंग करने के अंदर। लिक्विड वाले मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी। तो यार अपन अगर मीडियम्स की बात करेंगे, नहीं स्पीड की बात करने वाले हैं, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने वाली है, इसलिए अपन बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में डबल सी आता है क्या, हाँ, इन वैक्यूम एंड
स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो वाला मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट करते हैं अपन एन से, इट इज डिनोटेड बाय एन। समझते हैं भैया क्या हुआ। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको डिनोट करेंगे अपन सी से, और कोई भी मीडियम की मान लेते स्पीड है वी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा सी अपॉन वी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब मान लेते हैं आप लोगों को सी की वैल्यू तो याद रखनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में। अब मान लेते हैं v, किसी मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मान लेते हैं 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, एज्यूमिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताओ आप लोग, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो कैंसल हो गया, पोपटलाल बन जाते हैं और भी कैंसिल करते हैं। कैंसिल में यार जबरदस्ती क्यों करनी किसी के साथ, आराम से कर देते। तो n की क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई के यहाँ से, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों का निकल जाएगा। किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, किसी भी वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ऊपर क्या आएगा वैक्यूम वाला, नीचे क्या आएगा मीडियम वाला। अरे मीडियम वाले को रेस्पेक्ट नहीं देनी है, अरे वैक्यूम वाले को रेस्पेक्ट देनी है। जिसको रेस्पेक्ट देनी है उसको कहां बिठाते हैं, सिर पे बिठाते हैं, यानी ऊपर बिठाते हैं। तो इसको कहां बिठाएंगे, न्यूमरेटर में बिठाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या हो गया अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एक और चीज समझ लो, स्टार मार्क पॉइंट है ये, ऐसे स्टार बना लेना इसमें। लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई लिख दें इसको, मोर द बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी। जहां जाना चाहिए लाइट को वहां नहीं जाकर वो बेंड होकर दूसरी डायरेक्शन में चल जाएगी। बेंडिंग ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर मीडियम के थ्रू आनी चाहिए भैया, ध्यान रख लेना। एंटरिंग फ्रॉम एयर ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब होता है किसी एंगल पर आना। आगे समझा देंगे, टेंशन मतलब ऑब्लिकली का मतलब किसी एंगल पर आना। ठीक है, एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन ने देखा था कि रिफ्लेक्शन के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे भैया। तो इसके अंदर लॉज देखने के लिए सबसे पहले रिफ्रैक्शन का फिनोमिना थोड़ा सा यहां पर बना लेते हैं। कैसा होगा, मान लेते हैं कोई मीडियम 1 के अंदर, मीडियम 1 नाम देते हैं इसको, ऊपर की तरफ मीडियम 1 है और नीचे की तरफ मान लेते हैं मीडियम नंबर 2 है। अब ये लाइट रेज एंटर कर रही है, मान लेते पी ओ लाइट रेज एंटर कर रही है। यहां पर कुछ अपना नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल बन गया अपना। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है ये लाइट रेज, मान लेते हैं नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है लाइट रेज, और इसको नाम देते हैं क्यू। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ओके, तो ये जो इंसिडेंट रे है ओपी क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे, ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे क्या एंगल बना रही है उसको आई से डिनोट करेंगे और बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है उसको आर से डिनोट करेंगे और बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आ रही है बात समझ में। तो ओपी तो क्या हो गया अपना, अब लिख लेते हैं एक बार, ओपी तो क्या हो गया, इंसिडेंट रे। ओपी तो क्या हो गया अपना, इंसिडेंट रे हो गया। और ओ क्यू क्या हो गया अपना, ओ क्यू हो गया रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। इसके बाद में एंगल आई अपना हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं क्या इसके अंदर लॉज फॉलो करेंगे अपन। तो सबसे पहला लॉ,
सबसे पहला लॉ क्या है भैया, उसके अंदर क्या था सबसे पहला लॉ, याद नहीं है, ऐसे मत करा करो। उसके अंदर पहला लॉ था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट दी सरफेस, यानी जो सरफेस होगी उसके ऊपर, तो वहां पर जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे, वो एक ही प्लेन के अंदर रहने वाली है। ये अपना था पहला लॉ। इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, रिफ्लेक्टेड के अंदर रिफ्रैक्टेड आ जाएगा बस, तो अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे टू दी सरफेस, टू दी सरफेस एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में नहीं है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी जहां इंसिडेंट रे मीट कर रही है, एट दी पॉइंट ऑफ, एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies, lies in same plane, ये हो गया अपना पहला लॉ। उसके अंदर क्या था दूसरा लॉ, उसके अंदर था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर दूसरा है अपना, अब इसके अंदर अपने स्नेल भैया आते हैं और इन्होंने खुद का लॉ बना दिया भैया, स्नेल्स लॉ। स्नेल जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बोला कि यार जो आप लोग है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ में नहीं आया, साइन यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशो निकालो यार एक बार। तो इन्होंने क्या बोला, द रेशो ऑफ, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट। इन्होंने ये बोल दिया यार कि जो साइन ऑफ आई निकालोगे और साइन ऑफ आर निकालोगे, इनका रेशियो ले लो और वो कांस्टेंट निकलने वाला है, कुछ इस तरीके से। इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और नहीं रहता तो रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना नहीं होगा। ये तो लॉज है जो फॉलो होने ही चाहिए। आ रही है बात समझ में? स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? अब आगे समझेंगे क्या इसके अंदर रिलेशंस वगैरह बनेंगे, इतनी बात आती है समझ में। ये अपना क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना। अब अपन देखेंगे ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अलग अलग चीजें बात करेंगे अपन। मीडियम 2 मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इन सारी चीजों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बार ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे अपन बात करने वाले हैं। अब देखिए मुझे समझना है रिफ्रैक्शन एक ग्लास स्लैब के थ्रू। ग्लास स्लैब क्या होती है भैया, इसका जो मटेरियल बना हुआ है वो ग्लास से बना हुआ है, ये ग्लास स्लैब होती है। ये बिल्कुल क्यूबॉइड फॉर्म में रहती है, जैसे माचिस की तिल्ली रहेगी तो ये उसी फॉर्म में यानी क्यूबॉइड फॉर्म में ये अरेंज होती है, इसे अपन बोलते हैं ग्लास स्लैब। अब इसके थ्रू अपन रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, मीडियम चेंज की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होने वाला है। तो अपन एक चीज बताओ, अगर मैं लाइट रेज, अगर मैं लाइट रेज मान लेते लेजर लाइट ले ली मैंने, उसमें से जो लाइट रेज मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर पास में वीडियो देखना, जैसे ही मैंने इसके थ्रू लेजर लाइट के थ्रू इसके अंदर लाइट रेज को पास करा तो क्या हुआ, लाइट रेज बैंड कर गई, इधर बैंड कर गई इसके टूवर्ड्स, यानी नॉर्मल के टूवर्ड्स। आगे देखेंगे वो सारी चीजें, टेंशन मत लो। तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बैंड कर जाती है और उसके बाद में क्या कर जाती है, जैसे ग्लास से एयर में आ रही है तो वो नॉर्मल से दूर बैंड कर जाती है। पहले क्या हुआ, एयर से ग्लास के अंदर आ रही है लाइट, तो क्या कर जाती है, नॉर्मल के पास बैंड कर जाती है। उसके बाद में ग्लास से एयर के अंदर जाएगी, ग्लास से एयर के अंदर जाएगी तो नॉर्मल से दूर बैंड कर जाती है। बैंड यानी नॉर्मल से दूर यानी मुड़ जाएगी वो, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन। अब इसको ऑब्जर्व कैसे करें भाई अपन, ऑब्जेक्ट को कैसे ले यार, ये तो लाइट रेज की तरह देख लिया अपन ने। अब अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं इसको, एक ऑब्जेक्ट लेके। एक ऑब्जेक्ट मैंने कैसे लिया, मान लेते मैंने पिन को एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो मैंने क्या करा, ऑब्लिकली लाइट रेज आनी चाहिए,
तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो लाइट रेज आएगी। तो अपन क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं इसके अंदर, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके लिए अपन। सबसे पहले मैंने क्या करा, ये जो ग्लास स्लैब है इसको यहां पर रखा और इसकी शेप का मैंने यहां पर बना लिया, इसको मैंने ABCD नाम दे दिया और ये अपनी ग्लास स्लैब है। आ रही है बात समझ में? अब मैं इसकी पोजीशन पर ही वापस रख देता हूं इसको, जहां से मैंने इसको उठाया है, ये इसकी पोजीशन पे मैंने इसको रख दिया। यार चेक कर लेते हैं बिल्कुल फिक्स्ड है क्या। अब मैंने क्या करा, दो ऑब्जेक्ट ले लिए इधर, ये जो आप लोगों को पिन दिख रही है यहाँ पर, ये जो पिन है मैंने इसको ऑब्जेक्ट ले लिया। ये पिन दिख रही है आप लोगों को, बताओ एक बार। तो इसको मैंने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया और फिर लाइन खींच दी। ये जो लाइन बनेगी ऑब्लिकली है क्या, बताओ। अरे ऑब्लिकली का मतलब होता है किसी एंगल के ऊपर आना। एंगल के ऊपर कोई भी लाइट रेज आएगी उसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिकली बोलेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, ये ऑब्लिकली लाइट रेज आ रही है भैया। अब मैं ग्लास स्लैब को रख देता हूं, मेरे को देखनी है इमेज कहां बनेगी भैया। अरे इमेज यानी जो अपन ने पिन रखी है उसकी इमेज कहां बनने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्लास स्लैब को सबसे पहले इसकी पोजीशन पे रख दूंगा वापस, जैसे मैंने जिस शेप पर इसकी शेप बनाई थी उसी शेप पर वापस रख देंगे भैया। अब मैं दो पिन और ले लूंगा भैया, दो पिन और ले लूंगा और यहां से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। यहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा कि जहां पर ये दो पिन है ना, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, वहीं पर मैं इसकी पोजीशन को मार्क कर दूंगा। एक तो यहां कर रही है और दूसरी कर रही है यहां पर। आ रही है बात समझ में, ऐसे कोइंसाइड कर रही है। अब मैं इसको हटा देता हूं और जहां जहां मेरी पोजीशन आ रही है उसको मार्क कर देते हैं। ये मैंने पहले भी करके देख लिया था, इसलिए मेरे को पॉइंट्स वगैरह पहले से याद थे और ये पॉइंट्स वगैरह पहले से मार्क भी थे इसके अंदर, उसी के ऊपर अपन ने वापस इनको रख दिया। आ रही है बात समझ में। तो ये मैंने पॉइंट्स मार्क करे हैं, जो इमेज वाले पॉइंट मार्क करे हैं, इन दोनों को हटाकर ये तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वाली ग्लास ऐप के थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ, फिर मैंने इसको मार्क कर लिया। इन दोनों को भी हटा देते हैं हम। फिर मैंने इसके ऊपर लाइन खींच दी ऐसे। अब ये जो लाइन खींची मैंने, देखो ये लाइन तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी आगे की तरफ, बट जहां का रही है इसके अल्टरनेट जा रही है, दूसरी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। ये तो ये कैसे हो रहा है, दिस इज द फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आ रही है बात समझ में। अब मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं एक बार, जो लाइट रेज जा रही है उनको भी ज्वाइन कर देते हैं एक बार, फिर वापस दिखाते हैं एक बार। 2 मिनट वेट करो, बस 2 मिनट। ये मैंने इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। अब जरा देखना एक बार, वापस ऑब्जर्व करो एक बार। ये लाइट रेज सीधी जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, कहां जा रही है, नॉर्मल के पास जा रही है। अभी देखेंगे कैसे होगा। ये लाइट रेज सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे कहां जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसे सीधी जानी चाहिए थी बट मुड़ गई इस डायरेक्शन के अंदर, ऐसे डायरेक्शन के अंदर मुड़ गई। तो एक ग्लास से एयर में जा रही है तो दूर की तरफ जा रही है, एयर से ग्लास के अंदर जा रही है पास की तरफ आ रही है। तो ये फिनोमेना क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला। अब अपन ऑब्जर्व करेंगे इसको, थोड़ा सा पढ़कर ऑब्जर्व करेंगे, फिगर वगैरह बनाएंगे इसका, कैसा फिगर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अपने पास एक ग्लास स्लैब थी ऐसी कुछ, ये मेरे पास ग्लास स्लैब थी ऐसे, इसको मान लेते मैंने नामकरण दे दिया ABCD, नामकरण दे दिया। ऑब्लिकली लाइट रेस का आने का मतलब है किसी एंगल पर आना, ये एंगल पर आ रही है मान लेते हैं। तो ये जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट है इनके बीच में एंगल बनेगा कुछ, तो ये जो एंगल बनेगा इसको अपन क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे। ये बात तो आ रही है समझ में भैया। अब अपन ने क्या देखा यार, ये लाइट रेस तो सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी यार ये तो, बट ये ऐसे ना जाकर कहां पर जा रही है, नॉर्मल के पास जाने जा रही है यार ये तो। ठीक है, थोड़ी सीधी नहीं बनी ये लाइन, ये इसको हटाते हैं एक बार और सीधी बना देते हैं। ये लो, ये लाइन अपनी सीधी बन गई। इस रे को अपन क्या बोल देंगे, ये रे तो क्या आती है अपनी इंसिडेंट रे, ये वाली क्या हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। अब वापस देखो यहां पर कौन सा मीडियम था, एयर वाला, यहां पर कौन सा है, ग्लास वाला, वापस कौन सा आएगा, एयर वाला आएगा अपने पास, एयर वाला मीडियम आ गया। अब ग्लास से एयर में जाएगी तो वापस मान लेते अपना रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना देखने को मिलेगा। अरे मीडियम चेंज हो रहा है क्या, मीडियम चेंज हो रहा है तो जानी तो किधर चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, बट जाएगी किधर, इधर जाएगी ऐसे, ऐसे ही लाइट रेस जाने वाली है। यहां पर मान लेते हैं अपने पास आर एंगल बन रहा है। तो एक चीज बताओ, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों पैरेलल है और ये जेड फॉर्म हो रहा है, ये देखो जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा।
मान लेते हैं ये वाला आर डैश है अपने पास एंगल, ऐसा कुछ फिनोमिना हो रहा है अपने पास, ये ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन है। ये वाला ग्लास वाला मीडियम है, ये एयर वाला है, ये एयर वाला है। तो एयर से ग्लास की तरफ आ रही है, एयर से ग्लास की तरफ आ रही है, तो क्या देखने को मिल रहा है, एयर से ग्लास की तरफ आ रही है और ग्लास से एयर की तरफ जा रही है। तो क्या दिख रहा है, एयर से ग्लास में आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो नॉर्मल के पास आना चाहिए, क्या यहां जानी चाहिए थी पर नॉर्मल के पास, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल आ रही है, क्या बताओ, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। आइए बात समझ में, अरे पास में आना चाहिए नॉर्मल के। अब ये देखो जानी कहां चाहिए थी सीधी, बट कहां जा रही है, नॉर्मल से दूर जाना चाह रही है भैया, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से रिश्ते खराब कर चुकी है अब ये, तो दूर जाना चाह रही है उससे, तो ये इससे दूर जाना चाह रही है। तो ये फिनोमेना क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना। अब अपन देखने वाले हैं, अभी अपन ने समझा स्नेल्स लॉ, अभी अपन ने क्या समझा, स्नेल्स भैया का लॉ समझा। स्नेल्स लॉ होता क्या है, साइन आई, अरे यही तो होता है, और साइन आर का जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है यार, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। और अपन ने मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात करी थी, वहां पर ऐसा कुछ था क्या वहां पर मीडियम, देखो एक बार, ऊपर तो था मीडियम 1 और नीचे था मीडियम 2, और ये रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा था आपको, ये रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा था अपन को। अब मेरे को एक चीज पता करनी है कि इसका एक और रिलेशन निकल सकता है क्या, निकल सकता है भैया, इसको अपन बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में ही बोल सकते हैं, कैसे, देखो इसको मैं बोल सकता हूं n2 अपॉन n1, यानी अगर अपना साइन आई अपन साइन आ रहा है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, n2 अपॉन n1। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू, निकाल किसका रहे हैं अपन, 2 का निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना था अपन को यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये क्या हो जाएगा अपना, n21 भी बोल सकते हैं इसको, और n2 अपॉन n1 भी बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। तो n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो ये क्या हो जाएगा n21 और n2 अपॉन n1 बोल सकते हैं अपन इसको। ऐसे मेरे को एक चीज और बताना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, refractive index of one medium with respect to टू मीडियम, तो 1 आ रहा है पहले फिर बाद में 2 आ रहा है, तो n1 2 आ रही है बात समझ में, तो n1 1 का निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर और इसको नीचे रख देंगे, तो n1 अपॉन n2 और वो क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1 हो जाएगा। ऐसा भी रिलेशन अपन यूज कर सकते हैं, तो ये अपना स्नेल्स लॉ का एक और रिलेशन हो गया। तो एक काम करो, अभी ये वाली चीज लिखो एक बार, सबसे पहले ये वाली चीज लिख लो एक बार, और इसके ऊपर वाली स्नेल्स लॉ, ये पूरी चीज लिख ले एक बार, लिख लिए इतना, तो एक बार इस नीचे वाली चीज को मिटाते हैं और अब इस ग्लास स्लैब के थ्रू समझते हैं क्या होने वाला है, ग्लास स्लैब के थ्रू क्या होने वाला है। अब पॉइंट्स वगैरह नाम दे देंगे अपन इसको, अब मान लेते हैं ये अपने पास है पॉइंट P, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं P, इस वाले को नाम दे देते हैं Q। तो सबसे पहले एक पॉइंट P पे पर स्टडी करते हैं, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट P, P पे स्टडी करते हैं सबसे पहले, P पे क्या होने वाला है, तो एक बार मार्कर वगैरह चेंज कर लें, अपना मार्कर किधर है रे भैया, ठीक है। तो पॉइंट P के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट P में अपन ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, देख के बताओ ना यार,
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है अपने पास, जल्दी से बताओ एक बार। आई है क्या, बताओ। ये अपने पास आई है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है इस पॉइंट पर, आर है। आ रही है बात समझ में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर है। तो रेशियो, स्नेल्स लॉ से रेशियो क्या निकल कर आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर निकल कर आ जाएगा। अब ऐसे समझो, ये अपना मीडियम 1 है, ये अपना मीडियम 1 है, ये अपना मीडियम 2 है, ये अपना मीडियम 2 है। अब अपना जो रेशियो था वो किसके इक्वल था, n2 अपॉन n1, यही ऐसा ही कुछ था। अब n2 और n1 ये था ऐसा कुछ। मान लेते हैं n2 की वैल्यू अपने पास है n, अरे ग्लास के अपन मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख भी दो यहां पर, कहां पर लिखें, कहां पर लिखें, इधर लिख देते हैं ऐसे करके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज n, n मान ले इसको। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भैया पॉइंट ध्यान रखना, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है। कैसे भैया, अरे एयर में चलते जा रहे हो, एयर में चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में भी सेम रहती है, वैक्यूम में भी सेम रहती है। तो अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, c अपॉन v होता है, क्या बताओ। तो एयर वाले मीडियम में भी स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, अरे एन ए बोल दूं ए बार इसको, एयर की बात कर रहा हूं मैं, तो c ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एयर के अंदर भी क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, c हो जाएगी, c अपॉन सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो n2 तो क्या है अपने पास n, और n1 क्या है अपने पास 1। तो n की क्या वैल्यू आ गई अपने पास, साइन आई अपॉन साइन आर, इसको नाम दे देते हैं एक बार इक्वेशन नंबर 1। इतना डन है पार्ट। अब अपन देखते हैं क्यू के थ्रू क्या होने वाला है। तो वापस मार्कर चेंज करते हैं, रिफ्रैक्शन एट क्यू डाल देंगे इस बार, रिफ्रैक्शन एट क्यू डाल देंगे, रिफ्रैक्शन एट क्यू। क्यू पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए भैया, क्यू पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यू की बात कर रहे हैं, आर है क्या बताओ। तो ये क्या हो जाएगा आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन वो है आर डैश, आर डैश मान लिया था अपन ने। अब अपन को इसके थ्रू देखना है कि क्या फिनोमिना चलेगा, चलो भैया देखते हैं। तो ये अपना मीडियम 2 और मीडियम 1 में एंटर कर रहा है, ठीक है भैया। आ जाओ इधर लिखे वाली चीज। अब तो साइन आई, साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसा ही कुछ था। अब मेरे को एक चीज बताना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले केस में क्या है, साइन आर है, और ये क्या है नीचे वाला, आर डैश है। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी, बताओ। बिल्कुल आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रेशियोज के बारे में। इसके अंदर मीडियम 2 था नीचे वाला, और मीडियम 1 था ऊपर वाला। तो यहां पर क्या आ रहा था, n2 यानी नीचे वाला ऊपर आ रहा था और ऊपर वाला नीचे आ रहा था। यहां पर देखो नीचे वाला क्या है, एयर, तो एयर क्या हो जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा। ऊपर वाला क्या है, ग्लास, ग्लास का क्या माना था, n माना था, तो ये 1 अपॉन n आ गया अपने पास। तो साइन, अब इसको उधर भेजते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन आर डैश क्या आ जाएगा अपने पास, साइन आर डैश एन साइन आर आ जाएगा, क्या बताओ। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं एक बार इतना लिखें, एक बार आप लोग कुछ मिटाएंगे यहां से, क्या मिटा सकते हैं, ये वाली चीज मिटाएं एक बार। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 बन गया और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इतना मिटाते हैं एक बार, आ जाइए, ये वाला मिटा देना, समझ में आ गया। इस वाले को मिटा देते हैं एक बार। तो 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है अपन को, 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2, इनसे क्या समझ में आता है अपन को, समझना। साइन आई
साइन आई। अब देखो n क्या निकल कर आ रहा है यहां पर अगर मान लेते हैं एक और चीज कर दें क्या यार, एक और चीज कर देते हैं, चलो एक और चीज करने के बाद क्या हो जाएगा, चीज क्या होती है ये, साइन आर को इधर भेज दें तो साइन आई की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी अपने पास, एन साइन आर। अब आप लोगों को सही से समझ में आएगा इसलिए ऐसा कर दिया अपन ने। साइन आई की वैल्यू यहां पर एन साइन आर, साइन आर डैश की वैल्यू एन साइन आर, दो चीजों की वैल्यू सेम है तो दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी, तो चीजें चीजें इक्वल, साइन आर डैश, आ रही है बात समझ में। साइन ऑफ आई भी इक्वल है, साइन ऑफ आर भी, आर डैश भी इक्वल है, और दोनों साइन कब इक्वल होंगे, जब एंगल आई बराबर एंगल आर डैश हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये अपन ने सीखा कि जो एंगल आई है वो किसके बराबर आ गया, एंगल आर डैश के बराबर आ गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि यार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर बन रहा है वो इक्वल हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो लास्ट में बन रहा है। ये यहां से समझ में आया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये स्टार मार्क इक्वेशन अपनी। स्नेल्स लॉ का भी देख लिया, स्नेल्स लॉ के साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट भी रहते हैं और n2 अपॉन n1 भी हो जाता है वो। आ रही बात समझ में। अब एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो थोड़ा सा वो रेस्पेक्ट वाला देख रहे थे ना अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, इसको एक बार रिवाइज करते हैं वापस से। मान लेते हैं ये अपना रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रहे, जानी तो सीधी चाहिए पर मीडियम चेंज की वजह से ये मान लेते मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये अपने पास नॉर्मल है, तो ये क्या करती है इस साइड बेंड हो जाती है और ये अपनी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड है। अब इसके अंदर अपन को देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिख सकते हैं अपन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपन क्या बात कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसको कैसे लिखेंगे, 2 आ रहा है 1 बाद में आ रहा है तो n21 से लिखेंगे अपन। किसकी बात कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 की बात कर रहा है, 2 का निकालना है ना, ऑफ 2 किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। अब इसका एक और रिलेशन होता है, वेलोसिटी वाला रिलेशन भी होता है। अगर अपन उसमें बात कर रहे थे, किसमें बात कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन अपन ये देखी थी कि c अपॉन v, ये जब होगी जब एयर आपका एक मीडियम होगा, और मान लेते हैं ये दूसरा मीडियम है आपका, ये तो जब होगा जब एयर आपका मीडियम होगा। यानी अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है, इसको नीचे रखना पड़ेगा वेलोसिटी को। अगर आप लोगों को इसका निकालना है तो इसको कहां रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं है, ठीक है। हाँ, जिसको रेस्पेक्ट देते हैं अपन, जिसको रेस्पेक्ट देते हैं उनको ऊपर बैठाते हैं और अपन खुद नीचे बैठते हैं, ऐसा ही होता है। तो वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले केस में तो क्या करेंगे, अरे n है और n की बात कर रहे हैं अपन तो क्या बोलेंगे, n2 ऊपर और n1 नीचे, क्योंकि अपन 2 की बात कर रहे हैं। अब अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, v1 और अपॉन v2। आ रही है बात समझ में। v1 ऊपर क्यों आया, जिसको भी आप लोग रेस्पेक्ट देते हो विद रेस्पेक्ट टू 1, विद रेस्पेक्ट टू 1 को रेस्पेक्ट दे रहे कहां बिठाएंगे, ऊपर। 2 को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं अभी, 2 को कहां बिठाएंगे, नीचे बिठाएंगे। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू w.r.t, 2 के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, n12, n1 विद रेस्पेक्ट टू 2, यानी 1 का निकालना है अपन को तो 1 को ऊपर और इसको नीचे। वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, किसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, 2 को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, जिसको रेस्पेक्ट देंगे उसको ऊपर और जिसको कम देंगे उसको नीचे। तो ये अपना रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ये रिलेशन हो गया। अब मान लेते इसमें एंगल बन रहा है आपका आई, इसमें एंगल बन रहा है आपका आर, तो जो साइन आई अपॉन साइन आर है, साइन आर है, वो क्या हो जाएगा बताओ एक बार, वो क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1। इसको और भी क्या लिख सकते हैं अपन, v1 अपॉन
v2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये अपना रिलेशन हो गया स्नेल्स लॉ वाला। और ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, कैसे रेस्पेक्ट देनी है और कैसे क्या करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले केस में तो क्या देखो, किसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर, और नीचे जिसका नहीं निकाल रहे हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसको ऊपर रख देंगे यहाँ पर वेलोसिटी वाले केसेस के अंदर। ये वेलोसिटी क्या हो गई, मीडियम 2 के अंदर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी क्या हो गई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। आ रही बात समझ में? तो ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला रिलेशन हो गया। अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर बढ़िया समझ में आएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार, जो भी सारे फॉर्मूले बुलाए उनको भूल जाओ एक बार, जो भी सारे फॉर्मूले बताए उनको भूल जाओ एक बार। सबसे पहले अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार, जो भी फॉर्मूले बताए उनको भूल जाओ। अब कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है भैया, एयर एक मीडियम है अपने पास और ग्लास एक मीडियम है अपने पास। तो लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास के अंदर, ठीक है भैया। तो ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ रिफ्रैक्शन देखने को मिल जाएगा अपन को। अब अपन समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या गिवन है ग्लास का। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है अपने पास 1.5। आ रही है बात समझ में? एयर का मान लेते, गिवन नहीं है एक बार, तो एन ए हो गया, एन ए मान लेते हैं एक बार अब, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड गिवन है अपने पास। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो मैंने चीजें बताई है उनको ही अपन फॉलो करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 निकालना है, ठीक है। तो यानी एन जी ए हो गया, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एन जी अपॉन एन ए। इतनी बात आ रही है समझ में? अब एन जी विद रेस्पेक्ट टू ए, रेस्पेक्ट टू ए आ रही है बात समझ में? तो जिसको रेस्पेक्ट देंगे उसकी वेलोसिटी ऊपर डाल देंगे, जिसको कम देंगे उसकी वेलोसिटी नीचे डाल देंगे। इतनी बात आ रही है समझ में? एक चीज आप लोगों को बताई थी, अभी यहां लिखी हुई भी नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। यहां से चलो मैं बता देता हूं, वापस बता देता हूं। अगर ये वाला जो मीडियम है ये वापस एयर ही हो, ये वाला जो मीडियम है वो एयर ही हो, तो अपन क्या बोलेंगे, एयर से एयर में जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, सी रहेगी, तो एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एयर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, एन जी, एन जी, एन जी की वैल्यू रख दें हम, एन जी की वैल्यू है 1.5, एन ए की वैल्यू होती है 1। वेलोसिटी इन एयर, एयर के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम के बराबर होती है, 3 × 10⁸ और वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपन को निकालनी है, यही बात है। Vg निकालनी है तो Vg एक साइड ले लेंगे अपन, Vg एक साइड ले लिया, और 3 × 10⁸ एक साइड ले लिया, और 1.5 नीचे आ गया। तो Vg क्या निकल कर आ गया अपने पास। इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, अपन ने बनाया कि अपन को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। ये आ गया अपने पास Vg 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, अपने पास एक और क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इन एयर फॉल्स ऑन ग्लास स्लैब, द रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45° विद द नॉर्मल, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब गिवन है अपने पास। चलो भैया आ जाओ। हाँ, एयर में है, किस में जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है। क्या देखने को मिलेगा, हाँ एयर से ग्लास में टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये मान लेते हैं आर एंगल बन रहा है, ये आई एंगल बन रहा है। एंगल आई की वैल्यू अपने पास गिवन है 45°, ठीक है। एंगल आर अपन को निकालना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब यानी एन जी गिवन है आपके पास √2 गिवन है भैया। एन ए अपने पास क्या है, 1 है अपने पास। मान लेते अपन एन जी अपॉन एन ए वाला करते हैं। चलो सबसे पहले साइन
I अपॉन R। इसको और भी क्या बोल सकते हैं, एन जी ए, यानी एन जी अपॉन एन ए। एन जी ए का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू ए। जी का निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर, जिसको रेस्पेक्ट देना है उसको नीचे डाल देंगे, ठीक है। अरे रेस्पेक्ट वेलोसिटी वाले में देखेंगे कि रेस्पेक्ट वाले को ऊपर, इसमें जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर डाल देंगे। आ रही है बात समझ में? तो साइन आई यानी साइन 45 और साइन आर नीचे, और यहां पर क्या आ जाएगा, एन जी की वैल्यू √2 गिवन है और साइन आर की वैल्यू निकालनी है। साइन 45 क्या हो जाएगा भैया, साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, और ये √2 भी नीचे आएगा इधर, तो 1/√2, ये 1/2 बन जाएगा। तो साइन की कौन सी वैल्यू जिसपे 1/2 होगा, तो R इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ चुका है। आ रही है बात समझ में? तो एंगल आर क्या आ गया अपने पास, 30 डिग्री आ गया। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करने सारे। साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा, जिस भी मीडियम के अंदर जा रहा है उसको ऊपर रख देंगे, जिससे जा रहा है उसको कहां रख देंगे, नीचे रख देंगे। आ रही है बात समझ में? जिसमें जा रहा है उसको ऊपर, जिससे जा रहा है उसमें नीचे रख देंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका पूरा, यानी जो भी सारे क्वेश्चंस करने थे वो कर लिए अपन ने, जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो कर लिए। अब एक और बढ़िया से रिवाइज करना है, सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है।